नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो यूपी पीसीएल और यूपी पेट के लिए है। पहला क्वेश्चन है यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट और यूपी पेट के लिए है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है? कौन सा कार्य मुद्रा के द्वारा किया जाता है? तो मुद्रा अर्थव्यवस्था का आधार होती है, जिसके जरिए वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदे एवं बेची जाती हैं। मुद्रा के बहुत सारे कार्य हैं, जैसे मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का संचय, स्थगित भुगतानों की माप, मूल्य हस्तांतरण का साधन, साख का आधार। तो इस तरह प्रयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना कब की गई? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 2016 में की गई। 1 अप्रैल 2016 में एक स्वायत्त सलाहकार निकाय के रूप में अपना कार्य करना शुरू किया। बैंक बोर्ड ब्यूरो में एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य होते हैं। तो 1 अप्रैल 2016 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक है। तो भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित देश का प्रथम बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में की गई थी। यद्यपि भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1881 में की गई थी। भारत में पहला वाणिज्यिक बैंक 1770 में कलकत्ता में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू किया गया। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे एवं 1843 में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित किए गए। परंतु ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक विदेशियों द्वारा एवं विदेशी पूंजियों से स्थापित किए गए थे और भारतीयों द्वारा पूर्ण रूप से स्थापित पहला बैंक क्या था? पंजाब नेशनल बैंक को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। 1894 में की गई। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी देश की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था का विनिमय के माध्यम से रूप में प्रचलित मुद्रा के मौद्रिक मूल्य नोट को कानूनी रूप से समाप्त कर देती है। विमुद्रीकरण में क्या करती है? मौद्रिक मूल्य नोट को कानूनी रूप से समाप्त कर देती है। भारत में सर्वप्रथम 1946 में विमुद्रीकरण किया गया था। अंतिम बार विमुद्रीकरण 8 नवंबर 1916 में किया गया, मोदी सरकार द्वारा। 16 में 500 रुपये तथा 1000 रुपये के नोटों को समाप्त कर दिया गया। 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोटों को समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात 500 रुपये और 2000 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोटों की पुनः शुरुआत की गई।
तो इस तरह ऑप्शन हो जाएगा ए, मौद्रिक नोट को कानूनी रूप से समाप्त कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया? तो जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय उपराष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक राष्ट्रपति की हैसियत से बैंकिंग कंपनीज अध्यादेश जारी करके 14 व्यापारिक बैंकों का, जिनके हाथ में कुल जमा का 84% था, उन बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिनका नाम ज्यों का त्यों रहने दिया गया। 15 अप्रैल 1980 को सरकार ने 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थित है। तो संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था का होने से देशों में सुचारू रूप से चलता है। जहां एक तरफ पहला दल शासन करता है तो वहीं दूसरा दल वफादार विपक्ष का गठन करता है, किंतु यह बहुदलीय व्यवस्था तथा दायित्वहीन विपक्ष की बुराइयों से भरे देश में असफल होती है। संसदीय शासन की व्यवस्था सफलता के लिए द्विदलीय व्यवस्था आदर्श स्थिति है। तो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची के समक्ष शपथ प्रतिज्ञान करते हैं? तो ये अनुसूची 3 के अंतर्गत करते हैं, जिसमें शपथ का सारा उसमें वो है, शपथ से संबंधित चीजें दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वह संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार शपथ प्रतिज्ञान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? तो ये ऑप्शन सी होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। ऑप्शन सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है, और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकाल में भी नहीं समाप्त किया जा सकता है। ध्यातव्य है कि यह प्रावधान की आपातकाल में भी इन अधिकारों को नहीं छीना जा सकता 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 20 और 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण को आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरकार ने वर्ष 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पैसा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? तो दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक समिति
1996 में यह अनुशंसा की कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए। इन पंचायतों में ज्यादातर अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होना चाहिए। अधिनियम का उद्देश्य पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना था। जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना, जनजातीय समुदायों की परंपरा एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना। तो इस तरह नवा का हो जाएगा ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा? यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन करना अनिवार्य होगा। 6 माह, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 को जोड़ा गया। इस भाग में पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 ख उनका निर्वाचन शक्तियां इत्यादि का वर्णन है। इसके अनुसार अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर पंचायत चुनाव करवाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, 6 माह के अंदर। निम्नलिखित में से वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से भी काटा जा सकता है? तो सोडियम जो है कोमल धातु है जिसको, और पोटेशियम भी है। तो सोडियम पोटेशियम दोनों है और दोनों को काटा जा सकता है। दोनों मुलायम होती है। प्लेटिनियम, निकल, कोबाल्ट, लोहा अत्यंत कठोर धातुएं होती हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है न क्षारीय तब वह किस रंग का होता है? लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है न क्षारीय तब वह बैगनी रंग का होता है, बैगनी कलर का होता है। ठीक, बैगनी रंग का। जो बैगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तब यह बैगनी रंग का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नेत्र व जीव ग्रंथिया में उपकता उत्तक उपस्थित होते हैं। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियस है। अनैच्छिक व हृदय पेशियां दोनों से कायिक तंत्रिका तंत्र के तंतु जुड़े होते हैं। मानव शरीर में अनैच्छिक पेशियों आहार नाल एवं आंतरिक अंगों में पाई जाती है। तो इसमें से सी ऑप्शन असत्य है। अनैच्छिक व हृदय पेशियां दोनों से कायिक तंत्रिका तंत्र जुड़ते हैं। तो अनैच्छिक ऑप्शन सी होगा। अनैच्छिक पेशियां व हृदय पेशियां दोनों से स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु जोड़ते हैं। मानव शरीर में हृदय पेशियां हृदय की दीवारों तथा बड़ी शिराओं में पाई जाती। तो ऑप्शन सी होगा।
दोनों से स्वायत्त तंत्रिका, कायिक तंत्रिका न होकर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु जुड़े होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये कायिक तंत्रिका तंत्र न जुड़कर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुड़ी होती है, तंतु जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ आक्सीकारक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, एक शब्द का उचित विलोम है। 14वें का हो जाएगा ऑप्शन ए आक्सीकारक, ये हो जाएगा। 15वें का है एक के शब्द का उचित विलोम है। तो एक के शब्द का उचित विलोम अनैक्य होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक हो जाएगा। अनैश्वर्य ऐश्वर्य का होगा, अनैच्छिक ऐच्छिक का होगा, अनैक्य जो है ऐक्य का होगा। तो ऑप्शन डी सही, डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची होता है जमुना, सूर्यसुता, कृष्णा, अर्कजा, रवितनया, कालिंदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कृत कथा, ये जो है नहीं, बाकी सब पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रहत शब्द के लिए उचित वाक्यांश होगा। अप्रहत शब्द के लिए उचित वाक्यांश जिस वस्त्र को पहना न गया हो। तो ऑप्शन सी होगा, जिस वस्त्र को पहना न गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें सत्य बोलना उसकी आदत थी, तो ये तो सही है। वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है, वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है। तो गलत ऑप्शन बी है। बुआ जी आप क्या कर रही हैं, आत्मा अमर होती है। तो वह स्त्री नहीं मूर्तिमंत करुणा है, लिंग शब्दी लिंग संबंधी अशुद्धि है। इसमें मूर्तिमंत पुरुषों के लिए आएगा। शुद्ध वाक्य होगा, वह स्त्री नहीं मूर्तिमयी या मूर्तिमती करुणा है। मूर्तिमंत जो है वो लिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक टेबलेट्स का उपयोग आंत के जीवाणुओं को अस्थिर कर देता है। अभिकारक कार्यवाही है। आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं। आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है। तो इसमें जो है आंत का स्वस्थ होना शरीर के स्वस्थ होने के लिए सबसे आवश्यक है, ये अंतर्निहित नहीं है। आंत में लाभकारी जीवाणु होते हैं, ये केवल एक अंतर्निहित है। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन
डी हो जाएगा, केवल एक अंतर्निहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपयुक्त श्रृंखला में दाएं से 8वें पद के बाएं और 5वां पद है। तो इसमें हमको काउंट करके उसके बाद बाईं और 5वां पद निकाल लेना है। दाएं से 8वां पद 3 4 5 6 7 8 9, तो 8वां पद यम हो जाएगा। 8वां पद जब यम होगा तो यम के बाईं और 5वां पद तो ओ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान डिग्री में क्या होगा। तो 8 जब बजता है तो कैसे होता है, ऐसे ही होगा। ठीक, ठीक है दोस्तों, ऐसे होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ये 45 हो जाएगा, तो 90 तो 115 लगभग होगा। तो यहाँ 115 नहीं दिया है, तो 115 के आसपास, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ये 90 प्लस यहाँ पे 45 कर देंगे, 90 प्लस 45, तो ये हो जाएगा 135, तो वही आप आसपास 120 के आसपास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। तो ये ऑप्शन सी आगरा में भारत के स्थित प्रमुख संस्थान जो हैं, तो उसमें से एक है सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य जनसंख्या संबंधित समस्याओं पर वैश्विक चेतना जागृत करना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नृत्य, नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन अकादमी जिम्मेदार है। तो इसमें संगीत अकादमी जिम्मेदार है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 का डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है। तो विश्व बैंक का अध्यक्ष जिमयोंग जिमयोंग किम है, जो विश्व बैंक के 12वें अध्यक्ष हैं। जुलाई 2012 को नियुक्त की गई, यह दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं। इनका जन्म सियोल में हुआ है। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष, ऑप्शन ए होगा, विश्व बैंक का अध्यक्ष। विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष डेविड माल्यस को बनाया गया है। डेविड मालपास अभी वित्त विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री हैं। इनका कार्यकाल 9 अप्रैल 2019 से 5 साल का होगा। ज्ञात है 13वें अध्यक्ष अमेरिकी हैं। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इसमें दोस्तों ये थोड़ा सा हमको क्लियर नहीं लग रहा है, तो इसको
इसको छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मीथेन के उर्वरक वो मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो मीथेन का उत्सर्जन का स्रोत जो है ये हो जाएगा मोटर वाहन मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है। धान की खेती से होता है उत्सर्जन, पशुधन से होता है, गन्ने के खेत से होता है, लेकिन मोटर वाहन से नहीं होता है। ये मोटर वाहन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वारी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स एवं हेराल्ड जेफरी मॉडल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 27 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो ये राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की भांति ही विधानसभा की पहली बैठक में होता है। तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष इसके लिए मुद्रा बिल होने का के लिए बिल को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां। अवध के लिए निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो 29 का हो जाएगा ए, आसुफुद्दौला ने। आसुफुद्दौला ने अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया? तो आसफुद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया। वर्ष 1784 में अवध के चौथे नवाब आसफुद्दौला द्वारा बनवाया गया था। यह 1784 ईस्वी में हुए एक बड़े अकाल के लिए राहत परियोजना के लिए एक हिस्से के रूप में बनाया गया था, जिसका जगह इमामबाड़ा इस जगह के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक जो है तीसरा है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो ये IITM पुणे द्वारा किया गया है। 31 का ऑप्शन सी। 28 फरवरी 2022 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। शुरुआत में 5 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान
IITM पुणे में संचालित होगा, जो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32वां। 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडों के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 120 है। सतत विकास लक्ष्य सूची में भारत का स्थान कितना है? 120वां। सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत को 120वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में देशों को 100 में से अधिक अंक के आधार पर स्थान दिया गया है। भारत का स्कोर 60.07 है। पिछले साल भारत की रैंक 117 थी। सूचकांक में फिनलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 120वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट एयरवेज के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है ऑप्शन ए संजीव कपूर को चुना गया है। संजीव कपूर 4 अप्रैल से जेट एयरवेज के CEO का पदभार संभालेंगे। संजीव कपूर इससे पहले ओबराय होटल के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनील अग्रवाल को जीवन बीमा निगम LIC का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया, सुनील अग्रवाल को। ऐसा पहली बार है जब LIC ने बाहरी व्यक्ति को CFO नियुक्त किया है। तो ये हो जाएंगे सुनील अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस IIT द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो ये IIT कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है, जिसका उपयोग फसलों को बैक्टीरिया और फंगल बीमारियों से बचाने के लिए रसायन आधारित कीटनाशकों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइन सौर ईंधन का उपयोग करने वाली दुनिया की पहली एयरलाइन बन जाएगी? तो ये जो है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है ऑप्शन ए सौर विमानन ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय एक्सा लाइफ हरियोरेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करीना कपूर को नियुक्त किया गया है भारतीय एक्सा लाइफ हरियोरेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, डिजिटल बैंकिंग संचालन के लिए किस बैंक ने नितिन चुघ को उप प्रबंध निदेशक DMD नियुक्त किया है? तो ये ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक ने किया है। डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व CEO नितिन चुघ को उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम क्या है? तो भारत की स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का नाम जो है वो है बी ऑप्शन, इधर उधर हो गया है, कवच। प्रोटेक्शन का नाम है कवच, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्या है, तेज रफ्तार से दौड़ रही ट्रेनें आमने सामने से टक्कर नहीं होंगी और रेड सिग्नल पार करते ही ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाएगा। तो यही है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, कवच इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है DN पटेल को नियुक्त किया गया है दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में। DN पटेल, 40 का सी हो जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल को दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ये, पिछला मैंने टिक किया था कि नहीं, ये हो जाएगा बी, कवच हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने द ब्लू बुक नामक पुस्तक लिखी है? तो ये अमिताभ कुमार ने लिखा है। अमिताभ कुमार ने द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल नामक पुस्तक लिखी। पुस्तक हार्पर कॉलिस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। तो ये हो जाएगा कुमार। इस तरह दोस्तों पेट और UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए दोनों के लिए ये है प्रैक्टिस सेट, जो कि हूबहू मिलते जुलते क्वेश्चन के अनुसार बनाया गया है। दोस्तों एक निवेदन आप लोगों से ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अधिक से अधिक और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको जो है जो भी अपडेट्स और नए वीडियो हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। और लाइक कमेंट और शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों और लोगों को शेयर करें ताकि ये जो है अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।